अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। इनका तरीकाकार क्या है, जॉब्स की डेजिग्नेशन क्या है, तैयारी कहाँ से करनी है और ऑनलाइन फ़ी कैसे सबमिट करवानी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। आइए चलते हैं और देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज के ऊपर जॉब्स हैं, पोस्ट और पे स्केल इनकी क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस आया के रिक्वायर है या नहीं है, अगर है तो कितना है, एज लिमिट क्या है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कोटा अलाउंस क्या है। सबसे पहले आप देखें असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है 17 स्केल के अंदर, सेकंड क्लास। इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन या इक्विलियंट डिग्री हो आपकी, रिकग्नाइज्ड एचईसी से रिकग्नाइज्ड हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एचईसी से रिकग्नाइज्ड है उसके अंदर से आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल की है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट है 22 से 35 तक और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 26। ओपन मेरिट पे एक है, पंजाब में 12 हैं, सिंध अर्बन में 3, रूरल में 3, केपीके में 4, बलूचिस्तान में 1, जीबी में 1 है और एजेके में 1 सीट है। ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर, ये 16 के अंदर जॉब है, ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायर है, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन और एज लिमिट है 20 से 33 साल और 3 वैकेंसीज हैं, पंजाब में 1, सिंध रूरल में 1 और केपीके में 1। सब डिवीजन ऑफिसर है 16 में ही ये है, बी टेक ऑनर्स सिविल टेक्नोलॉजी में विद 5 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड और आपने ये सारा कुछ किया हो, आपकी बेसिक डीएई सिविल हो तो नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है पंजाब के अंदर। चार्ज नर्स जो है रजिस्टर्ड नर्स हो, मिडवाइफ हो रजिस्टर्ड पीएनसी से या मेल इसके लिए एलिजिबल जो है उसके पास 1 ईयर कोर्स हो, सर्टिफिकेट हो रेलिवेंट फील्ड के अंदर। 20 से 33 साल एज लिमिट है, 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, पंजाब में 2 हैं, सिंध अर्बन में 1 है, रूरल में 1 है, केपीके और फाटा के अंदर 1-1। सीरियल नंबर 5 आपके पास असिस्टेंट 15 स्केल के अंदर जॉब है। ग्रेजुएशन इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हो, कंप्यूटर लिटरेट हो और 6 हफ्तों का बेसिक आईटी कोर्स उसके पास हो एमएस ऑफिस का। 18 से 33 इसकी एज लिमिट है और 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब में 5 हैं, अर्बन में सिंध अर्बन में 1, रूरल में 1, केपीके में 1 और फाटा में 1। सब इंस्पेक्टर 14 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसमें जॉब्स हैं। ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायर है, मिनिमम सेकंड डिवीजन हो और 18 से 30 इसकी एज लिमिट है। 76 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पे हैं 6, पंजाब के अंदर हैं 38, सिंध अर्बन में है 6, रूरल में 9, केपीके में 9, बलोचिस्तान में 4, एक्स फाटा में 2 और एजेके में 2 जॉब्स हैं। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर उसी स्केल का है लेकिन डिपार्टमेंट थोड़ा चेंज है, सिक्योरिटी के अंदर है और ग्रेजुएशन रिक्वायर है इसके लिए, एज लिमिट भी वही है, नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है और ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब में 3 है, सिंध अर्बन में 1, रूरल में 1 और केपीके में 1 है। ट्रैफिक एनालिस्ट ग्रेजुएशन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है, 18 to 30 एज लिमिट है, 9 वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब में 5 है, सिंध रूरल में 1 है, एक्स फाटा 1, एजेके 1। सब इंजीनियर 2 ये 14 की स्केल के अंदर है, बी टेक जो है इसके लिए है, टेली कम्युनिकेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये क्वालिफिकेशन है। 18 से 30 साल इसकी एज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है पंजाब के अंदर। सब डिविजनल ऑफिसर है, ये बी टेक है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में विद मिनिमम 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। 18 से 30 इसकी एज है, 2 वैकेंसीज हैं पंजाब के अंदर 1 और 1 केपीके में। टेक्नीशियन 14 के अंदर डीएई बेसिक एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाए, टेलीकम्युनिकेशन में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर विद 5 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो या फिर मैट्रिकुलेशन हो किसी एक्स सर्विसमैन की, 5 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो आर्मी नेवी या एयरफोर्स के अंदर, वो भी एलिजिबल है टेक्नीशियन के लिए। 18 से 30 साल उम्र है, 10 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पे 1, पंजाब में 4, सिंध अर्बन में 1, रूरल में 2, केपीके और बलोचिस्तान में 1-1। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी इंटरमीडिएट रिक्वायर है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 हो, वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर लिटरेट हो, 3 वीक का बेसिक कोर्स हो। 18 से 30 साल इसकी जो है एज लिमिट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं, पंजाब में 2, सिंध अर्बन में 1, रूरल में 1 और केपीके में 1। सुपरवाइजर है 14 स्केल के अंदर, डीएई रिक्वायर है उन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल विद 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 18 से 30 साल इसकी एज है, 2 वैकेंसीज हैं, पंजाब के अंदर 1 और सिंध जो है अर्बन उसके अंदर 1। सब इंजीनियर 11 में डीएई रिक्वायर है, 18 से 30 ही है, 1 वैकेंसी है पंजाब के अंदर। ड्राफ्टमैन की है मैट्रिक विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 18 से 30 साल 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी है और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है, 1 वैकेंसी है बलोचिस्तान के अंदर। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के अंडर ये जॉब है, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ग्रेजुएशन रिक्वायर है, 18 to 30 इसकी एज लिमिट है, 14 इसकी जो है वो वैकेंसीज हैं, पंजाब के अंदर 7 हैं, सिंध अर्बन 1, रूरल 2, केपीके 1, बलोचिस्तान 1 और एक्स फाटा 1। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क जो है मैट्रिकुलेशन है, मिनिमम स्पीड 30 है
और कंप्यूटर लिटरेट हो, 3 वीक का बेसिक कोर्स हो, 18 से 30 साल उम्र है, 50 वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट पे 3, पंजाब में 25, सिंध अर्बन 3, रूरल 6, केपी के 6, बलोचिस्तान 4, एक्स फाटा 2, एजे के 1। ऑपरेटर स्पेशलिस्ट जो है 9 स्केल के अंदर इंटरमीडिएट रिक्वायर है फर्स्ट डिवीजन के साथ, या फिर वो जो है एक्स सर्विसमैन हो, 5 ईयर एक्सपीरियंस हो उसका ट्रैफिक एनालिसिस के अंदर, और मैट्रिक बेशक उसकी एजुकेशन हो लेकिन 5 साल का तजर्बा हो उसका, तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। 32 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और पंजाब के लिए 17 है, सिंध अर्बन में 2, सिंध रूरल में 4 हैं, केपीके में 3, बलोचिस्तान में 2 और फाटा के अंदर 1। सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, इंटरमीडिएट चाहिए, इसके लिए इक्विलियंट डिग्री हो जाए, 18 से 30 इसकी एज लिमिट है, 22 वैकेंसीज हैं और पंजाब में 10 हैं, बाकी में 1, 4, 3, 2 के हवाले से। लेडी रिसेप्शनिस्ट देखें 7 स्केल में है, इंटरमीडिएट इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली, ये जो है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और बलूचिस्तान के अंदर 1 वैकेंसी इसकी। साइट सुपरवाइजर 7 में है, 7 स्केल में है, DAE सिविल इसका रिक्वायर है, और सिंध रूरल में इसकी 1 वैकेंसी है। जो नीचे वैकेंसीज दी गई हैं ये अमूमन होती हैं मकामी तौर पे, यानी लोकल लोगों के लिए होती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि इसमें ओपन मेरिट पर पूरे पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर से भी उम्मीदवारों की तानियाती की जा सकती है, तो इसलिए फिर आप इनको भी देख लीजिएगा। वायरमैन है, स्पेशल स्टाफ है, ड्राइवर है, नैब का सलास्कर माली कुक है, और इसके अंदर फर्दर जो जॉब्स हैं उसमें मेस वेटर की है, इसकी भी मेंशन है कि 4 वैकेंसीज हैं। सैनिटरी वर्कर है, इसकी 19 वैकेंसीज हैं, लेकिन ये भी लोकल बेस है, प्रायोरिटी बेस है, लेकिन इसमें ओपन मेरिट पे भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये देखें कि पहला जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि वो कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 सितंबर 2022 लास्ट डेट है, इससे पहले अप्लाई करें। लास्ट दिनों में वेबसाइट पे थोड़ा रश होता है और सर्वर बैठने के चांस होते हैं, लिहाजा जल्द से जल्द इस पर आप अप्लाई कर दें। सेकंड, इसमें बताते हैं कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो किस लेवल तक रिलैक्सेशन उसमें हो सकती है और किन लोगों को हो सकती है। तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन हो सकती है जो शेड्यूल कास्ट हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, या जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, या AJK के लोग हैं, नॉर्दर्न एरियाज GB के लोग हैं, उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है सिंध रूरल के लिए और बलूचिस्तान के लिए उन पोस्ट के लिए जो 15 और उससे नीचे की हैं। 10 साल की एज कंसेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जिन्होंने 2 साल की अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यूस जॉब जो है वो उसको कंप्लीट किया हो, अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स के, वो मैक्सिमम जो एज है वो 55 साल की एज तक हो। आर्म फोर्सेस के अंदर जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, जिन्होंने आर्म फोर्सेस के अंदर जिन्होंने सर्व किया हो, और 15 साल जिन्होंने सर्व किया हो उनको फिर इसके अंदर रिटायर्ड ऑफिसर्स को यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है विडोज के लिए, उन सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के बेटों या बेटियों के लिए जो सर्विस के दौरान फौत हो गए हैं या शहीद हो गए हैं। 10 साल की एज रिलैक्सेशन डिसेबल के लिए है, BS 15 और उससे नीचे की जो जॉब्स हैं उनके लिए। कोटा वीमेन का, मिनोरिटीज का, डिसेबल का, मुंसलिक है इस चीज़ के साथ, हर जो आपकी पोस्ट है उसमें मेंशन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, एक तो ये कि जो डिसेबल होंगे उन्होंने कोई फी पे नहीं करनी, और सेकंड ये कि जो ये टेस्ट हैं इनके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 पर MCQ पर क्वेश्चन जो है, और TADA नहीं है टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने फी डिपॉजिट करवानी है वेबसाइट के ऊपर www.recruitments.com.pk। हार्ड कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो 17 की पोस्ट है उसके लिए 1400 है, और जो स्केल 7 से 16 तक है उसके लिए 850 है, और जो इससे नीचे है स्केल 1 से 6 तक उसके लिए 500 है। और जिस मेथड के जरिए आपने फी पेमेंट करनी है वो है 1 बिल इनवॉइस। जिस तरीके से PPSC के लिए हम लोग GOP पे यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में फी सबमिट करवाते हैं और PSID नंबर शेयर होता है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 20 डिजिट्स का इनवॉइस नंबर जो है वो शेयर होगा, और ये आपके ATMs, इंटर बैंकिंग, इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, TCS एक्सप्रेस, इन तमाम से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें इंटर बैंकिंग से फी कैसे सबमिट करवानी है वो सारा प्रोसीजर उसमें मेंशन है, आप चैनल को विजिट करें और वहां पे इसको देख सकते हैं। डिपॉजिट स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी 14 आवर्स के अंदर अंदर ही जब आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा अहम चीज यहाँ याद रखने वाली वो ये है कि सिंगल फी पे आप, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिन पे 2 पोस्टों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी फी आप एक बार ही पे करें लेकिन आप डबल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि सीरियल नंबर 2, 8 और 19 ये आई थिंक असिस्टेंट के हैं या उसी जुमरे में आ रहे हैं। इन पे अगर जो आप देख लीजिएगा सीरियल नंबर 2, 8 और 2, 8 और 19 है, इनमें से अगर आपने किसी एक की फी पेमेंट की है तो आप इन तीनों में से 2 पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सीरियल नंबर 6, 7, 16 है, इनमें से भी किसी एक की अगर आपने फी पेमेंट की, आई थिंक ये वो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं। अगर आपने एक की फी पेमेंट की है तो आप 2 पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सीरियल नंबर है 11, 13, 14 वाला और सीरियल नंबर 12, 17, 18, 21 वाला। इनमें से अगर आपने एक की फी पेमेंट की है तो 2 पे कर लें। अगर आप 2 से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा फी होगी। साथ में उन्होंने मेंशन किया कि डिसेबल जो है उनके लिए फी एग्जाम्पशन है। टेस्ट और रिजल्ट और इंटरव्यू के लिए जो सारी सर्विसेज होंगी वो ऑनलाइन होगी, कोई पोस्टल कोई कोरियर आपको रिसीव नहीं होगा। लिहाजा कैंडिडेट से यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो recruitments.com.pk की जो वेबसाइट है उसको कंटिन्यूसली विजिट करते रहें और डेली बेसिस पे अपने अपने नंबर को ऑपरेशनल रखें ताकि टेस्ट और इसके रिलेटेड जो रिजल्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती रहे। करेक्ट पर्सनल डिटेल दें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अडेयर करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट पे है। अगर वो सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं करेगा तो वो डिसेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन सारी चीज़ों को इनएलिजिबल हो जाएगा। अगर वो इन सारी चीज़ों को अपने फर्म बिलीफ के साथ चीज़ों को लेके चलता है तो उसकी एलिजिबिलिटी सिक्योर रहेगी। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 5 सितंबर 2022 है, मंडे को। इसके रिलेटेड जो फर्दर मटेरियल है वो सारा वेबसाइट के ऊपर जो चैनल है उसके ऊपर इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, सिलेबस के हवाले से, जीके और करंट अफेयर के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से और पास्ट पेपर डिस्कशन के हवाले से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फर्दर जो जॉब्स आती हैं उनके रिलेटेड डिटेल्स और उसके साथ ही उन जॉब्स के बारे में जो मटीरियल है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।